नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ एक स्टोरी से। एक लड़की जो 12-13 साल की रही होगी, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, और उसको हमेशा पता है क्या लगता था? वो हमेशा सोचती थी कि मुझे एक जॉब चाहिए, क्योंकि उसने ना उस उतनी छोटी सी उम्र में ना बहुत सारी चीजें सुन ली थी, देख ली थी, समझ ली थी। उसको हमेशा सोसाइटी से यही सुनने को मिलता था कि अरे, उसके पेरेंट्स को सोसाइटी वाले हमेशा बोलते थे कि अरे, इस लड़की को क्यों इतना पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत पड़ रही है पढ़ाने की। क्योंकि वह उस माहौल से निकली हुई थी कि उस माहौल में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि जनरली विलेज में ऐसा होता है कि अब तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। उस लड़की के समय ऐसा माहौल था कि उसकी सोसाइटी जो थी वो हमेशा बोलती थी उसके पेरेंट्स से कि अरे रहने दो, क्यों पढ़ा रहे हो इसको, कुछ समय बाद शादी कर देना, अपने घर चली जाएगी और बस हो गया। लेकिन उस लड़की का भाग्य इतना अच्छा था, उस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको ना ऐसे पेरेंट्स मिले जो उसको सपोर्ट करते थे। किस चीज के लिए सपोर्ट करते थे? कि बेटा तुम पढ़ो, तुम कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओ तो कम से कम इतना तो कर लेना कि अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाओ। तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स ने जो उसको एप्रिशिएशन दिया शुरू से ही, और उसको एक जो माहौल मिला, माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, खुद का रास्ता खुद को तय करना पड़ता है। तो उसी तरह से वो जो 12-15 साल की लड़की थी, उसको ना धीरे धीरे करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, धीरे धीरे वह आगे बढ़ी। उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे ही उसने 12वीं पास की, उसके बाद उस इतने सालों के दौरान जब तक वो 12वीं में आई ना, तब तक उसने बहुत सारी चीजें फेस की, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस की। लेकिन उसकी हिम्मत जो उसके माता पिता ने बंधा रखी थी, वो हिम्मत उसके साथ थी। उसके बाद उसने जैसे ही 12वीं पास कर ली, अच्छे नंबरों से पास की, उसके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई और कहीं ना कहीं जो बच्ची पर वो भरोसा कर रहे थे, उनका भरोसा वो कायम रहा। उसके बाद उस बच्ची का कॉलेज शुरू हुआ। उसके बाद उसने कॉलेज से ही उसके दिमाग में तो था ही कि जॉब करनी है। उसके दिमाग में शुरू से ही ये चीज थी और डाल दी गई थी उसके पेरेंट्स के द्वारा कि तुम्हें बड़े होकर जॉब तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस छोटी सी बच्ची, 12-15 साल की बच्ची के दिमाग में ये चीज थी कि मुझे जॉब करना ही है। उसने कॉलेज के साथ साथ अपना तैयारी शुरू कर दी किस चीज की? कि मुझे जॉब करना है। अब वो बार बार इंटरव्यू देने जाती, क्योंकि छोटी सी उम्र, 12th के बाद कोई क्वालिफिकेशन भी इतनी हाई फाई नहीं थी। तो वो जब भी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करती या जाती तो कहीं ना कहीं लोग बोल देते कि अरे तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा। वो उसने शुरुआत में न्यूज एंकरिंग के लिए ट्राई किया, ठीक है। तो उसने पहली बार ट्राई किया, दूसरी बार जब वो वहां बोलने जाती तो उसकी जो सीनियर एंकर थी उसके सामने वो बोल नहीं पाती, क्योंकि सोच लीजिए 12th क्लास की बच्ची को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं आता है उसको उस समय। उसके बाद जैसे ही वो अपने सीनियर एंकर को बोलती देखती, पहले तो वो सही बोल लेती थी, लेकिन जैसे ही वो सीनियर एंकर को बोलते हुए देखती थी वो हड़बड़ा जाती थी, वो नहीं बोल पाती थी। उसको ये लगता था अरे मैं कैसे बोल पाऊंगी, पूरी तरह से वो डर जाती थी। उसके बाद जब उसके जो एडिटर होते थे, चीफ एडिटर होते थे, वो लोग बोलते थे कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तो परफेक्ट व्यक्ति चाहिए होता है जो जल्दी कैच कर ले, 10 दिन में 5 दिन में वो पूरा सीख जाए। तो देखिए उस समय वह बच्ची बहुत छोटी थी, 12th क्लास की बच्ची, उसको ये लग रहा था कि मैं करना, उसके अंदर ये चीज थी कि मुझे करना है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो वो 2-3 बार में उसको फेलियर का सामना करना पड़ा। उसको ये लग रहा था कि वो कैसे कर पाएगी, लेकिन वो कोशिश लगातार कर रही थी कि मुझे करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ना एक दिन वो टीवी देख रही थी, तो टीवी के नीचे जो एक स्लाइड चलती है ना, उस पे आ रहा था। तो वहीं से उसने कांटेक्ट नंबर लिया था। ऐसे उसकी न्यूज एंकरिंग का जो उसके अंदर एक चीज गई कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें एज का भी कोई नहीं है कि इतना कम एज की लड़की भी नहीं कर सकती या फिर ज्यादा एज की, उसमें एज का ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। और रही बोलने की, तो यार मैं बोल लूंगी। तो इस चक्कर में उसने वो स्लाइड को देके वहां से नंबर लिया और उसके बाद वो ऐसे करके इंटरव्यूज के लिए गई। और जाहिर सी बात है, जब हम एक जगह जाते हैं तो दूसरी जगह का, तीसरी जगह का हमको कांटेक्ट मिल ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर चाहत थी।
तो पहली जगह से उसका नहीं मिल पाया उसको चांस कि वो बोल पाए या फिर न्यूज एंकरिंग का कैरियर शुरुआत कर सके। फिर उसके बाद वो दूसरी जगह गई, तीसरी जगह गई, उसके बाद एक जगह उसको ऐसा बोला गया कि उसको ना बहुत हर्ट हुआ, उसको बहुत बुरा लगा, उस बच्ची को, उस लड़की को बहुत बुरा लगा। उसके जो चीफ थे, जो हेड थे, उनके द्वारा उस लड़की को बोला गया, अरे तुम न्यूज एंकर नहीं बन पाओगी, तुम कभी नहीं कर पाओगी, तुम नहीं कर पाओगी। अब उस लड़की को बहुत बुरा लगा, मतलब अंदर तक उसको ना इतना बुरा लगा कि ना उसने फिर बाद में कुछ नहीं कहा, बस वो इतना बोल के वहां से लौट आई। उसने कहा कि सर मैं न्यूज एंकरिंग ही करूंगी। इतना बोल के ना वो बच्ची बाहर निकल आई, वो लड़की बाहर निकल आई। उसके बाद उसने 2-3 चैनलों पे और ट्राई किया, जो लोकल चैनल थे, उसके एरियाज के चैनल थे, उसमें ट्राई किया। एक जगह उसकी बात बन गई और उसने अपना न्यूज एंकरिंग का कैरियर शुरू कर दिया। वहां से उसको एक ब्रेक मिल गया, एक उसके लिए ना कहते हैं ना एक छोटी सी अर्निंग उसकी शुरू हो गई। उसके लिए वो अर्निंग बहुत बड़ी थी, भले ही दूसरे लोगों के लिए छोटी हो, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मतलब ये था कि मुझे सीखने को भी मिलेगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। तो उसने ऐसे करके अपना न्यूज एंकरिंग का कैरियर शुरू किया और वह न्यूज एंकरिंग करने लगी और एक फ्लो आ गया और बहुत ही शानदार वह बोलने लगी। और बहुत ही मतलब जो खुद से जो छोटी लड़कियां आती थी, मतलब जैसे उसने शुरुआत तो 12th से की थी, लेकिन वो करते 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 उसका फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर निकल गया, थर्ड ईयर निकल गया। इस दौरान जो और लड़कियां चैनल में आती थी उनको वो सिखाने लगी, बताने लगी। जब उनका वो कॉन्फिडेंस लूज होते हुए देखती थी तो उसको समझाती थी कि देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम डरो मत, तुम सीखो और करो। और एक दिन और उसके साथ साथ जब वो न्यूज एंकरिंग करती थी, क्योंकि चूंकि पार्ट टाइम होता है, 1 घंटे का आपको टाइम देना होता है या फिर 2 घंटे का या फिर 3 घंटे का, अब उसको फुल टाइम जॉब चाहिए था, इनकम भी बढ़ानी थी अपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था और खुद के लिए भी एक कैरियर डिसाइड करना था। और उसके दिमाग में तो था ही शुरू से कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए जो स्टेबल हो। तो फिर उसने उसी जॉब के साथ साथ न्यूज एंकरिंग के साथ साथ ही उसने ट्राई करना शुरू कर दिया, एग्जाम देना शुरू कर दिया। और वो एक दिन उसको एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल गई। ये गवर्नमेंट सेक्टर में थी, गवर्नमेंट नहीं थी जॉब, लेकिन उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल गई। ठीक है, अब उसने क्या किया, न्यूज एंकरिंग वो शाम को करती थी और दिन भर वो अपना गवर्नमेंट सेक्टर का जो जॉब था वो कर रही थी और उसका पार्ट टाइम में उसकी पढ़ाई भी चल रही थी। जो होता है ना डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जिससे ना हम पार्ट टाइम में जॉब कर सकते हैं, वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं, फॉर्म भर देते हैं, वो सारी चीजें उसके साथ साथ उसकी चलती रही। वो तीनों चीजें मतलब अपनी पढ़ाई, अपना 8 घंटे का जॉब और न्यूज एंकरिंग का जॉब, ये तीनों चीजें वो साथ साथ मेंटेन कर रही थी वो लड़की और करती जा रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ ही वह ये तीनों काम करने के बाद भी उसको जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब का जो चाहत थी, गवर्नमेंट जॉब की जो चाहत थी, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बनी हुई थी कि मुझे ये तो सब करना है, क्योंकि मुझे इससे ना एक बेस मिल रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो ये सब तो उसने करती रही साथ में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का भी कीड़ा उसके अंदर जो था वो उसको ना करती रही, उसमें तैयारी करती रही, पढ़ती रही, उसको ये सारी चीजें मतलब साथ के साथ ये सारी चीजें चल रही थी। और एक दिन ऐसा आया फाइनली कि उसको गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ तो भी, मतलब अच्छी नॉर्मल जो जॉब होती है, नॉर्मल लेवल की उसको जॉब मिल गई और वह अपनी लाइफ में स्टेबल हो गई। उसको लगा कि यार मेरा जो सपना था, जो मैं बचपन से सोचती आ रही थी, आज वो पूरा हो गया। और इसी दौरान उसको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बुक पढ़ने की पावर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं तब तक यूट्यूब आ गया था। तो इन सब चीजों से उसको ना काफी कुछ इंस्पिरेशन मिली, वो देखने लगी, सुनने लगी और ना उसने अपनी लाइफ में ना समझा, पीछे मुड़कर देखा कि अरे ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर थी, ये तो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन की पावर थी, ये तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग की पावर थी। उसको समझ में आया। और वो लड़की कोई और नहीं, जिसकी स्टोरी मैं अब तक बता रही थी, वो लड़की आपके सामने है, मैं रानू शर्मा। ये मेरी पूरी स्टोरी थी जॉब को लेकर। देखिए, भरोसा करने वाला व्यक्ति भरोसा कर लेता है और जो व्यक्ति भरोसा नहीं कर पाता वो नहीं कर पाता। आप उसको चाहे जितना समझाइए, चाहे जितना बोलिए, वो नहीं कर पाता। और लेकिन सीरियसली मैंने जो आज शेयर किया है आपके साथ, वो शुरू से लेकर अभी तक की मेरी जर्नी थी।
जो मैंने आपके साथ शेयर की है जॉब को लेके। और हो सकता है इससे पहले भी मैंने शायद 1-2 वीडियो में और भी बताया होगा आप लोगों को। तो यकीनन जब ना उस समय मेरे दिमाग में चलता रहता था ना, उस समय मुझे नहीं पता था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जब से मैंने जाना है ना तब से मैंने समझा है, और उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में उसको बिल्कुल कैप्चर कर लिया और उसके रिजल्ट मुझे मिलते जा रहे हैं। और क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं वो मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करती भी जाती हूँ। और आई होप आगे भी ना, मेरे पास एक डायरी है उसमें मैंने मेंटेन करके रखा है, जैसे जैसे मेरे टारगेट्स पूरे होते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आई होप आपको ना मेरी जर्नी से, मेरी शुरुआत से लेके गवर्नमेंट जॉब तक की जो जर्नी थी वो आई होप आपको उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत आप उससे इंस्पायर होंगे। और बहुत कुछ कहते हैं ना, आदमी एकदम से ऊपर नहीं पहुंच जाता। अगर मैं उस समय ये सोच लेती ना कि मुझे तो केवल गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं ट्राई करना, कहीं नहीं जाना, कुछ ट्राई नहीं करना, केवल जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बस यही चाहिए। मैंने एकदम से ये चीज सोची, जरूर दिमाग में जरूर आए, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, 2-3 प्राइवेट जॉब की, फिर इंटरव्यूज दिए, सब कुछ किया। तो एक ही एक स्टेप करके बढ़ी ना। तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में 1 बाय 1 बढ़ते जाना है, और ना कहीं विजुअलाइजेशन करते जाना है, कहीं ना कहीं हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते जाना, हमारा जीवन जरूर बदल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।